दिखाई, खब्बी भी नहीं मारी, थले लत ना मारे। जो मैं बेच रहा हूँ क्या ये मुझे अपनी ज़ात के लिए पसंद है? यार हमेशा बेच के बचताओ, कोर रख के बहुत बड़ा बचताना पैंदा बंदा है। अगर आपने ई कॉमर्स में काम करना है तो जो दिखा रहे हैं खुदारा वो बेचें। आपने 100% ओरिजिनल, 100% ओरिजिनल। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस ये है, मैं ई कॉमर्स को बुरा नहीं कह रहा, ज़बरदस्त मॉडल है, इंतहाई आसानी है, एक फिंगर टिप पे आपको आपकी मर्ज़ी की चीज़ मिल जाती है। लेकिन सोलिटी से देखने में आया है, पर्सनल एक्सपीरियंस में से मैं इसको 10 में से कोई 2 नंबर दूंगा ऑनलाइन के बिज़नेस को। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं लोगों जो ख़रीदता हूँ, दिखाया कुछ जा रहा होता है, मतलब सज्जी दिखाई, खब्बी भी नहीं मारी, थले लत ना मारे। यार ये तो खुदारा कस्टमर के साथ ना करो यार। जब आप जो दिखा रहे हो वो एटलीस्ट दो उसे। आपको मेहनत करना पड़ेगी, डेडिकेशन से काम करो। आप लोगों में डिफरेंट क्या कर रहे हैं? एसेट ट्रेडर्स एक डिफरेंट करने का नाम है। इसका मतलब क्या है कि हमने डिफरेंट करके उन्होंने लोगों को दिखाया है। आप डिफरेंट क्या कर रहे हैं? डिफरेंट क्या है? सारे लोग एक तरह से बेच रहे हैं, आप कुछ डिफरेंट तरह से बेचें, लोग आपके पीछे पीछे होंगे। कभी डिसहार्ट ना हो। अगर आपका ज़मीर मुतमिन है कि जो मैं बेच रहा हूँ क्या ये मुझे अपनी ज़ात के लिए पसंद है, अगर तो अपनी ज़ात के लिए पसंद है तो यार तैयार हो जाओ, कामयाबी आपके कदम चूमने के लिए तैयार बैठी है। सिर्फ थोड़ी सी देर, मुस्तकिल मिजाजी, रोज़ नोक करें, रोज़ नोक करें, रोज़ नोक करें, रिज़ल्ट आएगा आपके पास। हम जो यूज़ करते हैं, हम जो आपने जैसे बताया आपने, हम फेसबुक पे हमारी प्रेजेंस है, इंस्टा पे है, सोशल मीडिया पे हम काम कर रहे होते हैं। तो हम एक बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पे बैठे हैं, यहाँ पे हाल रोड पाकिस्तान में हसन सेंटर की हम दूसरी मंजिल पे बैठे हैं। कस्टमर तो एक ग्राउंड फ्लोर पे फिर रहा होता है, यार ये दूसरी मंजिल पे कहाँ से आ गया। तो वो सारी हमारी जो सोशल मीडिया की मार्केटिंग होती है उसके ज़रिए यहाँ आ रहा होता है। अपने ईमान से बताइए, जो ई कॉमर्स पे लोग काम कर रहे हैं, जो ये लोगों के साथ करते हैं, जो मैं क्या लफ्ज़ बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रही, खिलवाड़ करते हैं लोगों के साथ यार, तो आप कैसे उम्मीद लगा के बैठे हैं? यानी कि अब एक नया बंदा जो ई कॉमर्स पे आ रहा है उसके लिए एक नया चैलेंज है। उतना ही बड़ा चैलेंज है और उतनी ही बड़ी आसानी भी है। बड़ा चैलेंज क्या है कि आप एक दलदल में खड़े होकर फूल बेच रहे हैं, ये आपके लिए चैलेंज है। लेकिन आसानी क्या है कि हर बंदा गलत बेच रहा है। आपने आसानी बेचनी है, आपने ओरिजिनल बेचनी है, आपने सही वो चीज़ बेचनी है जो आपको अपने लिए भी पसंद है। वो सस्ती है, वो महंगी है, इससे कोई कंसर्न नहीं है। सस्ती चीज़ भी अच्छी होती है सर। आप जो दिखा रहे हो क्या वही बेच रहे हो? वही बेचो, आपके लिए तो मुनाफा ही मुनाफा है यार, आपके लिए तो ज़िंदगी सारी आसान। तो हमें इन चीज़ों को, जो मैं बात को समअप करता हूँ कि अपनी दुनिया के अंदर अपने दीन को लेके चलिए। हमारा इस्लाम, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके वाक़यात भरे पड़े हैं। वो सिर्फ़ सुन के, उलमा कराम से मुँह से सुन के मुतासिर होने के लिए नहीं हैं, वो प्रैक्टिकली करने वाले हैं। मुझे बड़ा शौक़ था जब मैं बिज़नेस में आया तो मैंने देखा कि यार इस्लाम के अंदर क्या एग्जाम्पल है कि मतलब नॉर्मली मैंने देखा है उलमा कराम बताते ही नहीं थे यार, मुझे जल्दी पता नहीं था चलता कि बिज़नेस कैसे होता है। तो मैंने मदनी चैनल वालों की एक बुक पढ़ी, इस्लाफ का अंदाज़े तिजारत, मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी यार कि यार इस्लाफ का अंदाज़े तिजारत उनकी एक बुक है। क्या वाकई हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो इतने ज़बरदस्त ताजिर थे? उनमें से एक मिसाल सुनाता हूँ। प्यारे आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके एक सहाबी थे, वो बड़े कामयाब ताजिर थे, मेरे इस वक्त नाम नहीं ज़हन में आ रहा, कि उनकी मिसाल ये थी, इतने कामयाब थे कि आपका जब इंतकाल होता है, विसाले ज़ाहरी होता है आपका, तो विरासत में सिर्फ जो गोल्ड है वो इतना होता है कि आप ऊँट के ऊँट भरे हुए होते हैं, हज़ारों ऊँट होते हैं, उनके ऊपर सोना लदा हुआ होता है, उनको अलग अलग करने के लिए काटा जाता है, आरे टूट जाते हैं लेकिन वो सोना अलग नहीं होता। आप इतने माशाल्लाह मालदार थे, इतने बड़े बिजनेसमैन, नहीं बिज़नेस से आपने इतना कमाया, हलाल अल्लाह पाक ने इतना वसीयत आ किया आपको। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमें बताइए कि बिज़नेस का एसेंस क्या है, आप बिज़नेस कैसे करते हैं? उन्होंने बड़ी प्यारी एक गुर की बात बताई जो हम सब के लिए मशले राह है। ये है दीन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। वो आप फरमाते हैं कि बिज़नेस का एक रूल है, वो रूल ये है कि आप के पास माल तिजारत पड़ा है, ये सामान आपके पास पड़ा है, ये मेरे पास 200 पीस पड़े हैं और मुझे यकीन है 100% कि मैं जब कल इसे सेल करूंगा तो मुझे प्रॉफिट पर पीस 500 से 1000 आ जाएगा, मुझे कंफर्म है। लेकिन कस्टमर आ गया है और मुझे प्रॉफिट बच रहा है 50 रुपीज़,
यानी उनके अल्फाज में अगर बताऊं, जब मैंने वाक़े का मफ़हूम पढ़ा कि आपको 100 गुना मुनाफा मिल रहा है और आपको इस वक्त 1 रुपये का मुनाफा हो रहा है, तो खुदारा रखो ना, बेच दो, उसको बेच दो। और आपने उस तरीके में अमल किया तो इतना अल्लाह पाक ने आपको वसी हला रिज़्क़ दिया। इससे 2-3 बातें हमें सीखने को मिलती हैं। एक ये, इस्लाम का ये अंदाज़ क्या है कि पैसा सर्कल में रहे, पैसे को रोक कर नहीं रखना। नंबर 2, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी, फ़ौरन सामान को सेल कर देना है। और तीसरा, हमारी पंजाबी की जो मिसालें हम सुनते हैं, बेच के पछताओ। तो हर वो कामयाब बिजनेसमैन जिससे आप कुछ बातें पूछेंगे ना, वो आपको एक ज़रूर बात बताएगा, यार हमेशा बेच के पछताओ। कोर रख के बहुत बड़ा पछताना पैंदा बंदे ने। आई थिंक ये जो आपने टिप्स बताई हैं ये बहुत ज़बरदस्त टिप्स हैं, और अगर हमारा माशरा, हमारे यंग लड़के इसके ऊपर अमल करें, कारोबार में बुलंदियों को जो है ना वो छू सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।